हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल एसएससी आइडिया पर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलते हैं आगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थीरिया बीमारी किस भाग को प्रभावित करती है शरीर के? गले को। गले को डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टेलीविजन का आविष्कारक है। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? जे एल बेयर्ड। जे एल बेयर्ड टेलीविजन के आविष्कारक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? सॉरी, ये यहाँ पर गलत है। 1/2 mv²। अब v क्या है यहाँ पर? v वेग है और m द्रव्यमान है। तो 1/2 mv²। यहाँ पर ये स्क्वायर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। जब ध्वनि तरंगे टकरा कर वापस लौटती हैं तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती हैं? क्योंकि ध्वनि तरंगे परावर्तित होकर वापस लौटती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन के जल स्तर का क्या होगा? जल स्तर अनचेंज रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो दो समांतर दर्पणों के बीच में जब एक धातु के गोले को रखेंगे तो इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो आपने नाई की दुकान में देखा होगा, जब हमारे आमने और सामने प्रतिबिंब जब सॉरी दर्पण रखे हुए होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने बहुत से प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा असंख्य। असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में क्या होता है? प्रयास और फलक्रम के बीच भार। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में प्रयास और फलक्रम के बीच भार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दर्पण पर जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर की वस्तु रखी होती है। तो जब वो वस्तु 10 सेंटीमीटर खिसकेगी तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर खिसकेगा, क्योंकि वस्तु जब प्रतिबिंब से जितनी दूरी पर होती है उतनी ही दूरी पर दर्पण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविकता में कम होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। इसी कारण खतरों के निशान कैसे बनाए जाते हैं? लाल लाल रंग के खतरों के निशान बनाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, तो कौन सी वायुमंडल की परत संचार के लिए उपयोग में ली जाती है? तो वो है आयनोस्फेयर या आयन मंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है। तो ठोस की शुद्धता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उसके गलनांक बिंदु द्वारा। उसके गलनांक बिंदु द्वारा उसकी शुद्धता निर्धारित की जाती है, क्योंकि अशुद्धि रहने पर उसका गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठोस का गलनांक कम हो जाता है अशुद्धि रहने पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। अब इसको आप इस तरीके से याद रखते हैं कि एंट का मतलब चींटी होता है, तो चींटी एक प्रकार का कीड़ा ही है। तो इसको इस प्रकार से याद रखते हैं कि एंटोमोलॉजी यानी कि कीड़ों का अध्ययन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं। खून के बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन काम में लेते हैं? विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है, इस कारण यह रक्त को बहने से रोकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए काम में लिया जाता है। इसको आप इस तरीके से रख सकते हैं कि इसके शुरुआत में ऑडियो है, तो ऑडियो एक ध्वनि होती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैलोरी यूनिट है, तो कैलोरी किसकी यूनिट है? तो कैलोरी यूनिट है ऊष्मा की। ऊष्मा की यूनिट क्या है? कैलोरी। प्रश्न ऐसे भी आता है कि जो भोजन की ऊर्जा होती है उसको किस में मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा किस में मापा जाता है?
वजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो जो खान होती हैं उसमें अधिकतर धमाके परस्पर किसके मिलने के कारण होते हैं? हवा के साथ मीथेन के मिलने के कारण होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो केल्विन स्केल में कितना होता है? 310 डिग्री। और सेल्सियस स्केल में कितना होता है? 37 डिग्री। तो 37 डिग्री को जो सेल्सियस डिग्री होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलें? तो इसका सूत्र है कि केल्विन को बदलने का कि सेल्सियस प्लस 273। तो 273 में 37 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 310। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा? हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो इस कारण चंद्र ग्रहण होता है। शुष्क सेल है, शुष्क सेल क्या? एक प्राथमिक सेल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। तो यूरिया किसका स्रोत है? ये तो हम सब बता सकते हैं कि वह नाइट्रोजन का स्रोत है, क्योंकि यूरिया के जो कट्टे आते हैं उन पर भी लिखा होता है कि नाइट्रोजन उसके कंपोनेंट में लिखा हुआ आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल आप जानते होंगे, अंतरराष्ट्रीय मार्केट जो होते हैं उसमें जो क्रूड ऑयल होता है वो बैरल में मापा जाता है। तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना स्थान घेरे हुए हैं? 71% स्थान घेरे हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी तत्व की परमाणु संख्या है, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या? इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। और एक बात मैं और बता देता हूँ कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही परमाणु संख्या होती है तत्व की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश का रंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश का रंग निर्भर करता है। शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? शरीर से पसीना कब निकलता है अधिक? जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो, यानी कि जब बारिश का मौसम होता है और तापमान भी अधिक होता है तब हमें पसीना अधिक आता है। आप देख सकते हैं कि जैसे मानसून के स्टार्ट में जब बारिश अच्छे से नहीं होती है तो मौसम थोड़ा आर्द्र हो जाता है और तापमान भी उस समय अधिक होता है, तो उस समय हमारे पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणुओं का संलयन। हाइड्रोजन के संलयन के कारण सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर ये विखंडन नहीं है, संलयन है, ये ध्यान रखिएगा। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। जो बाहरी कोश होता है उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एक तत्व को दूसरे तत्व में बदला जा सकता है, जैसे कि नाभिकीय विखंडन के द्वारा हम एक तत्व को दूसरे तत्व में बदल सकते हैं, संलयन के द्वारा बदल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों को धीमा करना। न्यूट्रॉनों को धीमा करना। मॉडरेटर यानी मंदक, मंदक का क्या कार्य है? न्यूट्रॉनों को स्पीड स्लो करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक प्रकाश वर्ष है, तो एक प्रकाश वर्ष क्या है? अब कुछ क्या करते हैं कि प्रकाश वर्ष को समय समझते हैं, जबकि ये समय नहीं है, क्या है? दूरी है ये। तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है, तो 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, तो टोटल कितना हो गया? 99%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अल्ट्रावायलेट किरणों को हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ये तो आपने सबने पढ़ा होगा कि कौन सी परत हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो ओजोन परत, ओजोन परत हमारी पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों से सहायता करती है बचने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी गैस चूने को पानी को दूधिया में बदलती है? तो ये बहुत बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन सी गैस जो होती है जो चूने के पानी को दूधिया में बदल देती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो वो भी है CO2। तो CO2 भी आप ध्यान रखिएगा अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है।
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। यहाँ पर C6 है तो C6H12O6। यहाँ पर लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है, जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो क्या होता है? हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? विस्थापन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत में है? तो पृथ्वी की परपटी पर बहुतायत में कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और एक क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की कौन कौन सी परतें हैं? तो पृथ्वी में कौन कौन सी परतें हैं? सियाल, सीमा और नीफे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर प्रभाव पड़ता है? तो वो भाग है फेफड़ा। फेफड़े पर एस्बेस्टस के का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसका आगे अगला पार्ट आएगा तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।